हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग दो अलग अलग पॉइंट लिख लिए हैं, एक तरफ डिस्टेंस और दूसरे तरफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें टोटल 6 पॉइंट हम लिखे हैं, जिसमें सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को हम इंक्लूड किए हुए हैं। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं और उसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं बाय द एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ पार्टिकल फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और इसके डिस्प्लेसमेंट का क्या है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं कि इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये ए पोजीशन है कोई पार्टिकल का और ये किसी दूसरे जगह पे गया बी पोजीशन पे। ठीक है, ए और बी पोजीशन पे। ये मान लीजिए कि किसी चीज का ए का होम है और बी का मान लीजिए एक ए ही है और ए का ये क्या है, इसका स्कूल है। ठीक है, स्कूल है। तो ये घर से स्कूल जाने का मान लीजिए 3 अलग अलग वे यूज करता है। पहला वे हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या चीज से गया स्कूल, ये गया साइकिल से। तो साइकिल से जब गया तो मान लीजिए इसका रास्ता पाथ जो था ऐसे था। ठीक है, इस पाथ का हम लोग नाम दे दिए 1। ठीक है, दूसरा ये गया बस से जब गया तो इसका एक रास्ता यहाँ तक गया और उसके बाद से ये ऐसे गया, तो इसका हम लोग नाम दे दिए पाथ 2। ठीक है, और तीसरा था कि ये डायरेक्ट एकदम इस लाइन से इस पॉइंट तक सीधे सीधे गया। ठीक है, सीधे सीधे गया। 3 अलग अलग पाथ हम लोग देख लिया, 3 अलग अलग पाथ देख लिए। अब इन तीनों पाथ में हम लोग को पता करना है कि कौन डिस्टेंस और कौन डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब देखिए डिफिनेशन से हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पार्टिकल ट्रेवल बाय अ पार्टिकल फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो ये रहा इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ से पार्टिकल शुरू कर रहा है चलना और ये रहा इसका फाइनल पोजीशन, जहां पे इसको फाइनली जाके पहुंचना है। ठीक है, तो पाथ ए में हम लोग जब देखेंगे तो ये जब घर से निकल के स्कूल तक पहुंचा है तो ये एक जिगजैग मोशन में लिया है। जिगजैग मतलब कि ये अपने एक रेक्टेलिनियर मोशन का एग्जांपल नहीं है, बल्कि एक जिगजैग मोशन का है, क्योंकि ये अपना डायरेक्शन को चेंज करते हुए इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचा है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में इसका जो ये टोटल लेंथ है, मान लीजिए कि इसको ट्रेवल करने में एक छोटा छोटा एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे, छोटा छोटा एलिमेंट एक डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जब ये छोटा छोटा एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, इतना छोटा छोटा एलिमेंट ले लेंगे तो एक सीधा रेखा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और इन सभी का जब हम लोग सम कर देंगे, यहां से लेके यहां तक का जो टोटल सम होगा, इसी सम को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी सारे पार्ट है, इन सभी पार्ट को जब हम ऐड करेंगे, मान लीजिए कि यहां से यहां तक पहुंचने में हमको यहां तक से यहां तक पहुंचने में मान लीजिए इसको लगा 7 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं 7 मीटर एक घर से स्कूल का इतना दूरी नहीं होगा, हम लोग मान लेते हैं इसको 700 मीटर। ठीक है, 700 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसको जाने में जो टोटल ये जो इसका पाथ का जो टोटल एक एक एलिमेंट को हम लोग ऐड करते करते, मान लीजिए कि आपके पास कोई मीटर है, उस मीटर को रख के आप धीरे 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 सब एलिमेंट को नापे, उसके बाद से आपको कितना ना आया 700 मीटर। तो ये इसका किस चीज का एग्जांपल होगा, ये इसका डिस्टेंस का एग्जांपल होगा, क्योंकि इसका जो टोटल पाथ है वो जिगजैग मोशन में हुआ है और उस पाथ को हम लोग टोटल फाइंड आउट किए मेजर करके, तो हमारा 700 मीटर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा, इस पाथ को हम लोग पाथ बी को देखेंगे, तो पाथ बी में यहां से यहां तक तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन किया है, यहां से यहां तक, फिर उसके बाद से इसमें यहां तक स्ट्रेट लाइन मोशन किया है। लेकिन ओवरऑल ए से बी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में इसको जो टोटल मोशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक लीनियर मोशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये अपना रास्ता को यहाँ पे आके डायरेक्शन को चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस था हमारा 200 मीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस था मान लीजिए 700 मीटर। ठीक है, तो जो टोटल इसका पाथ निकाल कर हम लगाएंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो जो टोटल पाथ इसका आएगा तो ये कितना हो जाएगा 900 मीटर। तो इस यहां से पाथ बी से मतलब कि पाथ 2 में पार्ट सेकेंड जो है, यहां से यहां तक जाने में जो टोटल इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा वो कितना हो जाएगा 200 प्लस 700, तो हो जाएगा टोटल 900 मीटर। तो यानी कि यहां से यहां तक जाने में इसको 2 तरीका का पाथ हम लोग देखे, एक इधर से एक इधर से, और एक और तीसरा पाथ है यहां से लेके यहां तक। तो देखिए अब डिस्प्लेसमेंट का हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हम आपसे पूछे कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको सबसे आसानी से और सबसे जल्दी पहुंचना होगा, तो किस पाथ को चूज करेगा, तो बताइए। यहां से ये जाएगा तो इसको मुड़ना पड़ेगा, यहां से यहां तक तो जाने में इसका ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इधर से भी जाएगा तो ज्यादा। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में जो टोटल इसको सीधे एकदम लाइन खींच दिया और वहां से वहां तक पहुंचे। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, एक चीटी है, मान लीजिए यहाँ पे एक चीटी है,
यहाँ पे एक चींटी है, यहाँ पे एक चींटी है और एक यहाँ पे चींटी है, ठीक है। ए हो गया, ये हो गया बी, और इसको यहाँ तक पहुंचना है किसी तीसरे, इन दोनों को यहाँ तक पहुंचना है, और ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए दोनों के लिए सेम है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो क्या इसको यहाँ तक पहुंचने में अगर ये सीधी रेखा का यूज करती है तो सबसे कम होगा, लेकिन अगर ये जिगजैग का मोशन करती है, ऐसे ऐसे घूम के आएगी, तो इसके लिए ज्यादा हो जाएगा, इस वाले डिस्टेंस से इसका हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इस केस में इसका जो वैल्यू होगा, इसका डिस्टेंस ये कहलाएगा जो जिगजैग मोशन होगा, और जो सीधे लाइन में ये पाथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये इसका क्या कहलाएगा, इसका ये कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टोटल इसका सीधे वाला पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन का पाथ होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, तो इस वाले पाथ में ये 1 2 3 पाथ में जो टोटल 3 पाथ बनाए हैं, तो इसमें ये वाला जो पाथ होगा ये इसके लिए हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक डिस्टेंस का, और ये भी हो जाएगा क्या चीज, डिस्टेंस का। ये दोनों डिस्टेंस कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे छोटा दूरी यही है जो इससे पॉसिबल दूरी है, जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। क्या डिस्टेंस का अलग अलग पाथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इस वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए ये ऐसे भी पाथ को यूज कर सकता है, ये ऐसे भी चल जा सकता है, बहुत सारा पाथ यूज कर सकता है। लेकिन क्या हम आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग पाथ हो सकता है, तो नहीं, इसका आंसर होगा कभी नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लिए केवल और केवल एक ही पाथ हो सकता है, जो कि इन दोनों को एक सीधी रेखा में, एक सीधी स्ट्रेट लाइन से मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, इसमें से हम कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, बहुत अच्छा से हम इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि ये एक स्केलर है, सो इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, और ये एक वेक्टर है, इसके लिए इसके कारण इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अब स्केलर वेक्टर क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग स्केलर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड की उसके पास केवल किसी चीज का समझिए क्वांटिटी है, क्वांटिटी है मतलब कि वो कितना दूर चला है ये बताएगा केवल। समझिए एग्जांपल के तौर पर समझिए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में यहाँ से इस वाले पाथ को जब हम लोग यूज करेंगे, पाथ ए को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, तो इसके पास केवल क्वांटिटी है, इसको नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, बस इसको इतना पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टोटल कितना दूरी लगा, तो 700 मीटर लगा। लेकिन क्या ये डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जाकर लगा इसको 700, नहीं, डायरेक्शन ये नहीं बता रहा है, बल्कि केवल ये दे रहा है इसका मैग्नीट्यूड, केवल 700 इसका मैग्नीट्यूड है। इसी तरह इस वाले पाथ को फॉलो करेंगे तो इधर से इसको जाने में 900 जो मीटर लगा, ये केवल इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का मेंशन नहीं हुआ है। तो अगर हम पूछे कि डायरेक्शन कौन बता रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास में इस पाथ से इस पाथ तक पहुंचने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, और वो एक ये स्ट्रेट लाइन है। इसके अलावा दूसरा कोई सा भी ऐसा लाइन नहीं होगा जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इस वाले केस के लिए। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है, मान लीजिए कि ये 300 मीटर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, और इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा इसके पास एक डायरेक्शन भी है, जो कि डायरेक्शन बताएगा कि इस डायरेक्शन में इसको चलना है। अब एक चीज कंफ्यूज हो रहेंगे कि इसमें भी तो हम डायरेक्शन का साइन दिए हुए हैं, तो हम इस साइन को इसलिए दिए हैं ये बताने के लिए कि ये पार्टिकल इधर से इस वे में गया है और इधर से इस वे में गया है, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन नहीं कह रहा है कि डायरेक्शन इसका नहीं बता रहा है, बल्कि केवल रास्ता बता रहा है कि किस वाले रास्ते से होकर गया, इधर से गया है या फिर आया है, ये केवल बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। ये इसका एक क्या कहे, इसका एक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोगों को समझ में आया, स्केलर वेक्टर ये क्यों कहलाता है स्केलर, ये क्यों कहलाता है वेक्टर। तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। देखिए अगर कोई पार्टिकल यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, कोई सा भी पार्टिकल हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसको हम लोग भेजते हैं, ठीक है। तो अगर इसको जाने में इसको डिफरेंट टाइप के पाथ को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डिस्टेंस अगर है तो ये हमेशा इसके लिए पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस है ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ ना होके बल्कि ये टोटल ट्रेवल पाथ होता है। इसका मतलब समझिए, देखिए यहाँ से अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक अगर ये आ गया है पार्टिकल, तो इसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, समथिंग एलिमेंट होगा जिसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, और उस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में ये जीरो, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हम लोग इसको कहां से देख रहे हैं। अब इस बात को समझिए, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ए से बी तक गया, ठीक है, वेरी गुड, गया तो गया, और फिर गया और वहां से वापस आ गया।
अगर यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस आ गया तो हम पूछेंगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस होगा यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ तक जाने का दूरी, और फिर वहां से यहाँ तक आने का दूरी। तो जाने का डिस्टेंस प्लस आने का डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे तो वो टोटल क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। बट अगर हम पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखिए जाया गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन वहां से जब यहाँ आ गया ना, यहाँ से वहां से फिर यहाँ पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला है वहां पे ये फिर वापस आ गया है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे चला इनिशियली और यहीं पे पहुंच गया, तो फाइनली तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों का सेम हो गया, यानी कि इसके पास में कोई सा भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसके पास में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। लेकिन कोई सा भी पार्टिकल जो कि मूव करे और उसका हम डिस्टेंस बोलेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि ये डिस्टेंस जो होता है मूविंग बॉडी के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है जीरो, निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हम लोगों का पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट क्या है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन द डिफरेंट पाथ है। वेरी गुड, इसको हम लोग इसी एग्जांपल पे समझ जाते हैं। देखिए कैसे कि यहाँ पे हम अलग अलग 3 पाथ बना दिए हैं, और इस वाले पाथ को हम लोग डायरेक्ट बता दिए हैं कि इसका डिस्टेंस कितना था, 700 मीटर था। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का 200 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक का 700 था, और इसका ओवरऑल 300 था। तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस जो होता है टोटल सम होता है उसका अलग अलग पाथ को जो फॉलो किया। तो यहाँ से यहाँ तक का हमको पता नहीं है कि बीच में डिस्टेंस कितना, हमको पूरा पाथ पता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे 700 मीटर, ठीक है। बट यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है 200, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 700, तो ये 200 और 700 मिलके जो टोटल आएगा वो होगा 900। तो इसका मतलब इसका एल्जेब्रिक सम की है। एल्जेब्रिक सम क्या मतलब क्या होता है कि 2 + 3 हम लोग जो सिंपली हम लोग जैसे सीखे हैं, पढ़े हैं हम लोग 9th 10th में, उसको हम लोग एल्जेब्रिक सम पढ़ते हैं, सम बोलते हैं। 2 + 3 5 हो जाता है। और एक और होता है वेक्टर सम। वेक्टर सम में अगर हम 3 और 4 को जोड़े तो इसका वैल्यू भी इस तरह नहीं, इसको परफेक्ट एग्जांपल का एग्जांपल हम देते हैं। 3 + 4 अगर हम लोग एल्जेब्रिकली जोड़े तो इसका वैल्यू होगा 7, बट अगर 3 + 4 को हम लोग वेक्टोरिकली जोड़े तो इसका वैल्यू होगा 5। देखिए कैसे, ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। ये मान लीजिए 3 मीटर है और ये हमारा है 4 मीटर, ठीक है। एक कोई पार्टिकल है, यहां से शुरू किया है ए पॉइंट से, बी पॉइंट पे पहुंचा है, फिर बी से कहां गया है, सी पॉइंट पे पहुंचा है। तो हम पूछेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में आप बताइए हमको कि इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग वो एल्जेब्रिकली सम देखा जाता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। तो 3 मीटर और 4 मीटर मिलकर टोटल कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो ये हो गया हमारा 7 मीटर क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। बट अगर हम आपसे बोले कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों को पता है कि जहां से चला है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इन दोनों पॉइंट को हम लोग सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मैच करेंगे और इसको मेजर करेंगे। तो हम लोग को पता है कि 3 4 जो होता है, 3 4 ये एक पाइथागोरस त्रिक बनाता है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है 3 4 और एक 5 मिलके बनता है। 3 4 किसी भी कंपोनेंट का अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इसका जो वैल्यू होता है हम लोग पाइथागोरस त्रिक से निकालते हैं तो इसका वैल्यू 5 होता है। तो 3 4 और 5 पाइथागोरस त्रिक बनता है, और उसके लिए ट्रायड, उसके लिए इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 5 मीटर हो जाता है। इसी तरह हम लोग इसको वेक्टोरिकली जोड़े जब हम लोग, तो जब भी हम लोग वेक्टोरिकली जोड़ेंगे, ये मान लीजिए 3 मीटर है और ये मान लीजिए कोई सा भी है 4 मीटर है, ठीक है। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो जब हम लोग इसको वेक्टोरिकली जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5 मीटर। तो ये 3 और 4 को जोड़ने पर, अलजेब्रिकली सम करने पर 7 मीटर आया, बल्कि इन दोनों को वेक्टोरिकली सम करने पर हमारा कितना आया, 5 मीटर आया। तो हमारा डिस्टेंस होगा क्या होगा, 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 5 मीटर। ये हमारा हो गया ये वाला, ये एल्जेब्रिकली सम था कौन सा, डिस्टेंस, और ये क्या होगा, वेक्टर सम था। वेक्टर सम का मतलब क्या होगा, क्या वेक्टर का चैप्टर में हम लोग अलग से पढ़ते हैं, वेक्टर सम क्या होता है उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। बस इतना समझिए कि इसका वेक्टर सम जो होता है इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने से होता है। जो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि एक इसका बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, ये इसका शॉर्टेज डिस्टेंस, और दोनों को एल्जेब्रिकली जोड़ेंगे तो वो आएगा क्या, डिस्टेंस, और वेक्टोरिकली जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बस ये हो गया हमारा 4th पॉइंट कंप्लीट। और लास्ट इसके बाद से 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इट इज डिनोटेड बाय डी जनरली। क्या जनरली, ये नेसेसरी नहीं है, बट जनरली हम लोग
डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। ये 2 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसको हम लोग यूज करके आगे में काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को प्रूफ करेंगे, या फिर इसके ऊपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल्स उसको बनाएंगे, या फिर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल हो गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जो आता है प्लस 2as आता है। इस वाले वेक्टर, इस वाले फार्मूला में भी जो ये हमारा एस है ये भी एक डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है क्या चीज कि एसआई यूनिट जो होता है, इसका जो होता है क्या होता है, मीटर, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। ये दोनों में सिमिलरिटी है कि इसका भी यूनिट एसआई यूनिट मीटर होता है और इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हम लोगों को सिमिलरिटी कह सकते हैं, बल्कि डिफरेंस नहीं कहेंगे। और इन सबको क्या कहेंगे हम लोग कि दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ये ए है तो उसका बी का पार्ट क्या क्या कहता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आखिर डिफरेंसेस क्या होते हैं, रियल मीनिंग क्या होता है डिफरेंस का यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि वेलोसिटी में और स्पीड में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उस वीडियो को हम लोग इस वीडियो के लिंक के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, अगर आपको देखना है तो उस वाले वीडियो को देख लीजिए। और चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।